हेलो साथियों। आज की क्लास में हम लोग 16 फरवरी 2019 में जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 3 आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। आज से जितने भी नए लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उनको इस चैनल की तरफ से सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक है। वो जाकर अपने एग्जाम को एकदम अच्छे से दिमाग को ठंडे करते हुए एग्जाम को लिखेंगे, बिना प्रेशर लिए हुए। जितना तैयारी है उसी को अच्छे से वहां पर प्रस्तुत करेंगे। हड़बड़ी थोड़ा सा भी नहीं करना है, एग्जाम को अच्छे से लिखना है। और आप लोग के लिए एक और बात बता दूं जो मैं बार बार बताता हूं, आपके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोग जाकर वहां से 2019 के सारे वीडियो को, टोटल 48 वीडियो है, आप जाकर वहां से सारे वीडियो को देखकर एक बार लास्ट टाइम में सारे जीके को अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पठार से निकलती है। कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध तीर्थस्थल कुशीनगर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर किस नदी के तट पर बनाया गया है? तो ये कृष्णा नदी के तट पर बनाया गया। अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसको अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर जो है कृष्णा नदी के तट पर बनाया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में पहली रेल कब चली? तो 1853 में पहली बार ब्रिटिश भारत में रेल चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खेल में गेंद की पासिंग, किकिंग, हेडिंग और थ्रोइंग शामिल है? तो फुटबॉल में ये सब शामिल है। क्या किया जाता है? तो पास दिया जाता है, बॉल को किक किया जाता है, हेडिंग किया जाता है और थ्रो किया जाता है। इसमें ये सब फुटबॉल में शामिल है। अगला प्रश्न है, प्रधान मध्यान्ह रेखा निम्न में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो ये जो प्रधान मध्यान्ह रेखा है ये अफ्रीका देश से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, लाओस पठार कहाँ स्थित है? तो लोएस पठार जो है ये आपका चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1793 में चार्ल्स कर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो 1700 सबसे पहले आप लिखेंगे, याद रखेंगे स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो 1793 में। तो किसने लागू किया? तो कर्नवालिस ने। कहाँ लागू किया? तो बंगाल में। यहाँ से 4 प्रश्न बन जाएंगे। अगला प्रश्न है, वह संसाधन जिनका वर्षों तक उपयोग होने पर उनका क्षय हो जाता है कहलाते हैं, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जो अगर हम यूजलेसली, अगर सावधानी से उसका उपयोग नहीं करेंगे, बर्बाद करेंगे तो वो एक दिन खत्म हो जाएगा, उसे हम अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा कोल, पेट्रोलियम, इसका उदाहरण हो जाएगा। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनका हम उपयोग बार बार कर सकते हैं, जैसे पानी हो गया, वायु हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया। अगला प्रश्न है, सभी समांतर किरणें खुरदुरी या असमतल सतह से टकराकर परावर्तित होने पर समांतर नहीं रहती। यह परावर्तन क्या कहलाता है? तो इसे हम विसरित परावर्तन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सतह होता है जो काफी खुरदुरा होता है, यहाँ पर जो लाइट इंसिडेंट होती है, टकराती है, वो सीधे न जाकर इधर उधर भागती है। इसे हम विसरित परावर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग जो था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था। आप लोग कमेंट में लिखेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता को लागू किया गया था? तो अनुच्छेद 44 कहता है कि सभी नागरिकों को समान संहिता मिलना चाहिए। तो एग्जाम में पूछता है कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 44 हो जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगला प्रश्न है, आवेशित वस्तु से अर्थ में आवेश के स्थानांतरण की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड किसका उदाहरण है? तो ये आपका निजी क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा। टिस्को जो है एक निजी क्षेत्र की कंपनी है, ये एक प्राइवेट संस्था है या प्राइवेट कंपनी है। अगला प्रश्न है, अनुमान की अवधारणा क्या दर्शाती है? तो अनुमान की अवधारणा जो है अनुमिति को दर्शाती है। ये आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? तो ये तो प्रश्न सबको रट गया होगा। हॉर्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब किया गया था? तो 1969 में तमिलनाडु, मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया था 1969 में। अगला प्रश्न है, कॉर्नर किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये भी फुटबॉल से हो जाएगा। कॉर्नर किक फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो अनामुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 300 का ए जो है ये आपका संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें जो है सर्वाधिक, टोटल 80 हैं। अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा निम्न में से क्या शामिल है? तो न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा में रोटी, कपड़ा, मकान शामिल है। अगला प्रश्न है,
1 केजी ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? उसे हम कैलोरी जनन मान कहते हैं। 1 किलो ईंधन से पूर्ण दहन से उत्पन्न जो ऊष्मा होती है उसे हम कैलोरी जनन मान कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश से संबंधित है? तो ये आपके स्पेन के हो जाएंगे। राफेल नडाल स्पेन के हैं। एक है आपके फेमस है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो है ये आपके सर्बिया से आते हैं, ये सर्बिया से है। और एक है रोजर फेडरर, वो भी आपके स्विट्जरलैंड से आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो फिर से वही प्रश्न, 1970 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, जी सुब्रमण्यन अय्यर और चार्ल्स आनंद चार्लू ने 1884 में किस सभा की स्थापना की? तो उन्होंने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी 1884 में। तो किसने? तो जी सुब्रमण्य अय्यर और आनंद चार्लू ने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है? इसमें क्या होता है? दहन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ पोर्ट वाइन का उत्पादन होता है? पोर्ट वाइन का उत्पादन होता है तो पुर्तगाल में पोर्ट वाइन का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मौलिक अधिकार भारत के संविधान में अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भूकंप के अति संभावित क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? उसे हम सिस्मिक जोन कहते हैं। जहां पर भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है और ज़्यादा प्रभावित होता है उसे हम सिस्मिक जोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा अत्यधिक निर्धनता को कैसे परिभाषित किया गया है? तो इसको $1.9 प्रतिदिन से कम निर्वाह करने वाले लोगों को गरीब लोग की श्रेणी में रखा जाता है, निर्धन लोग की श्रेणी में रखा जाता है। जो व्यक्ति एक दिन में $1.9 से कम कमाते हैं उन्हें हम निर्धन के रूप में जानते हैं। ये आंकड़ा विश्व बैंक का दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, अंडे देने वाले जानवर कहलाते हैं, वो होते हैं ओविपोरस। जो जानवर अंडे देते हैं उन्हें हम ओविपोरस कहते हैं और जो जानवर बच्चे को जन्म देते हैं उसे हम विविपोरस कहते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था में सरकार का मुखिया कौन होता है? तो संसदीय व्यवस्था में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न 2018 से सम्मानित किया गया था? तो ये मीराबाई चानू थी। ये करंट का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से अनुच्छेद 124 संबंधित है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला निम्न में कौन सी थी? तो कादम्बिनी गांगुली जो थी कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील विशाल झीलों के समूह में शामिल नहीं है? तो अथबस्का झील जो है विशाल झीलों के समूह में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, 1895 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी 1895 में और दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, धातुओं का वह गुण क्या कहलाता है जिसके द्वारा इन्हें पीट कर पतली सीट के रूप में दिया जाता है? उनकी यह विशेषता क्या कहलाती है? उसे हम आघातवर्धनीयता कहते हैं। पिछले शिफ्ट में पूछा था वो कौन सा गुण है जो हम धातु को पतले तार के रूप में खींच के लंबा कर सकते हैं, उसे हम तन्यता कहते हैं। और इसको हम पीट कर एक सीट बना देते हैं, उसे हम आघातवर्धनीयता कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन का संबंध वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से है? तो 101वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो जीएसटी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दौड़ प्रतिस्पर्धा में निम्न में से किस वर्ग में बैटन एक्सचेंज शामिल होता है? तो 4x100 मीटर का जो रिले रेस होता है उसमें बैटन एक्सचेंज शामिल होता है। अगला प्रश्न है, बुग्याल जो कि उच्च पर्वतीय मैदानों होते हैं किस राज्य में पाए जाते हैं? ये उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। कौन? बुग्याल। ये क्या है? उच्च पर्वतीय मैदान है जो उत्तराखंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सतलज नदी भारत के किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो सतलज जो है भारत के सिपकिला दर्रे से होकर गुजरती है जो कि हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खेल में फ्लोर एक्सरसाइज भी शामिल होती है? जिम्नास्टिक में फ्लोर एक्सरसाइज शामिल होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में नहीं आता है? तो कोयला जो है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में शामिल नहीं है। सौर, पवन, ज्वार ये सब शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का उपयोग केवल खाली स्थान के परामर्श में कर सकता है? तो इसको सबसे पहले मंत्रिपरिषद से सलाह लेना होगा अपनी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए। अगला प्रश्न है, वह साइट जहां अंतःस्रावित ग्रंथियां किसी अंग विशेष तक पहुंचाने के लिए रक्त प्रवाह में हार्मोन स्रावित करती है किस नाम से जाना जाता है? उसे हम टारगेट साइट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है,
प्रति 1000 लोगों में निश्चित अवधि के दौरान मरने वाले लोगों की संख्या कहलाती है, उसे हम मृत्यु दर कहते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है, किस प्रकार के प्रजनन में हाइड्रा में अंकुर से नए जीवों का विकास होता है, उसे हम मुकुलन कहते हैं। तो आज की हमारी टोटल 50 प्रश्नों की सीरीज यही समाप्त हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग सबसे पहले लाइक करेंगे, और सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ही लाइक करना है। तब तक से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।